हाय मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे सत्यान, आशा करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे हो। पढ़ाई दिन से कर रहा हो। बहुत सारे स्टूडेंट का, बहुत सारे विद्यार्थियों का टेस्ट एग्जाम चल रहा है। ऐसे भी हो सकता है। बीच बीच में थोड़ी थोड़ी टाइम निकलकर हमारा क्विक रिविजन्स एंड सजेशंस को देख लेना, बहुत फायदेमंद साबित होगा। आज क्विक रिविजन और सजेशंस का जो लेक्चर आने वाला है, वो लेक्चर में क्या डिस्कस होगा, मैग्नेटिज्म का पहला चैप्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उसके बारे में हम लोग बातचीत करने वाला है। मैग्नेटिज्म का पहला चैप्टर। ओर्स्टेड ने एक दिन सुबह नींद से उठा, कुछ काम करने के बैठ गया, देख रहा था करंट फ्लो हो रहा है और नीचे से एक मैग्नेट को रख दिया। देखा मैग्नेट हिल रहा है, हिल क्यों रहा है। उसने डिस्कवर कर लिया करंट जब फ्लो होता है कोई वायर से, उसका चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। क्यों होता है, कैसे, उस सारे बात तो जब लेक्चर आएगा बातचीत हो जाएगा। इसे कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब उसके डायरेक्शंस के बारे में एम्पियर साहब आया, मैक्सवेल साहब आया, बहुत कुछ बात है, जब फुल लेक्चर में बातचीत करेंगे। लेकिन जो मुद्दा है, जो करंट फ्लो होने के मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होता है, उसका चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसका चारों ओर उसका डायरेक्शन सबसे अच्छी डायरेक्शन कौन सी, पाम रूल देता है। कौन सी रूल्स, पाम रूल्स। सपोज समझो एक करंट करिंग वायर है, वहां पर करंट फ्लो हो रहा है। पहले बता दो, इस लेक्चर उसको बहुत ज्यादा फायदा होगा जो थोड़ा बहुत पढ़ाई किया हो अभी तक। ये मेरा फुल लेक्चर नहीं है मेरे दोस्त, ये मेरा फुल लेक्चर नहीं है। उससे ही बहुत फायदा होगा जो थोड़ा बहुत पढ़ाई किया हो, उसे बहुत फायदा होगा। लेकिन जिसने कुछ नहीं पढ़ाई किया, उसके लिए फुल लेक्चर आने वाला है, सब कुछ देख लेना। सारे विद्यार्थियों को बहुत फायदा होगा, देख लेना। तो यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है, मैंने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के बारे में बातचीत किया, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बहुत अच्छा पॉइंट है। तो तुम्हारे थाम पे, राइट हैंड थाम पे उसको करंट की दिशाओं में रखो। कौन सी दिशाओं में, बोलो, करंट की दिशाओं में रखो। बाकी जितने उंगलियां है, चारों उंगलियां, उसको उसी दिशा में रखो जहां पर तुम मैग्नेटिक फील्ड पाना चाहते हो। रखने के बाद देखो तुम्हारा पाम जो है, ये जो तुम्हारा पाम है, वो कौन सी दिशा में जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। उसे वही है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। मैं यहां से एक छोटा सा यूनिट पोल वाला छोटा सा नॉर्थ पोल रख दूं, तो वो इसी डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। जब यहां पर मैं रखूंगा, वो क्या होगा, वहां पर ऐसे देखो, मैं इधर घूम जाता हूं, देखो करंट इसी दिशा में जा रहा है। मेरा थंब इसी दिशा में करंट जा रहा है। मेरा चारों उंगलियां कौन सी दिशा में, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड में पाना चाहता हूं वहां पर है। मेरा पाम कौन सी दिशा में आ रहा है, तुम्हारी दिशा में आ रहा है। इसीलिए यहां पर कोई छोटा सा नॉर्थ पोल में रख दूं, जहां से जिसका ऊपर फोर्स कितना कौन सी दिशा में होगा, इसी दिशा में। इसे कहते हैं पाम पोल। हालांकि डिटेल्स में बातचीत होगा बाद में। अब आओ, तो डायरेक्शन के बारे में हम लोग बातचीत कर लिया, लेकिन अब आपको बात करना है इसका सर वैल्यू कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड का। इसके लिए आया बायोट सावर्ट। कौन आया, बायोट सावर्ट। कौन आया मेरे दोस्त, बायोट सावर्ट क्या कर रहा है, बायोट सावर्ट क्या कर रहा है, जब भी कोई वायर में करंट फ्लो होगा, उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उसका वैल्यू कितना होगा, वो कहते हैं उसका डिस्टेंस के ऊपर वो डिपेंड करता है, करंट की मैग्नेट्यूड के ऊपर वो डिपेंड करता है। डीएल ये समझो, इसका एंगल थीटा समझो, ये डीएल एंड आर के अंदर में जो एंगल है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। तो उसको डीबी से डिनोट करते हैं बायोट सावर्ट को। डीबी प्रोपोर्शनल टू आई, डीबी प्रोपोर्शनल टू डीएल इज द लेंथ ऑफ द वायर, डीबी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा एंड डीबी प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर। ओके, 1/2 प्रोपोर्शनल। देन डीबी प्रोपोर्शनल टू आई डीएल sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर, आइडियल sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ओके, इसको इक्वेशन में लाने के लिए एक कांस्टेंट लाना का जरूरी है। देखो क्या आता है कांस्टेंट, डीबी। जो छोटा सा एलिमेंट लिया ना मैंने, छोटा सा एलिमेंट, इसीलिए डीबी कहता हूं।
तो dv इक्वल्स टू क्या होगा, μ0 अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, μ0 को क्या कहते हैं, μ0 मैग्नेटिक परमिटिविटी कहते हैं, dv का यूनिट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, टेस्ला। ओके, टेस्ला। अब सवाल बहुत बार पूछा है, वेक्टर फॉर्म क्या पूछा है, वेक्टर फॉर्म पे पूछा है, बड़ा सवाल लगा वेक्टर फॉर्म क्या है, dv इक्वल्स टू μ0 by 4 पाई i इंटू dl क्रॉस r by r क्यूब, यही है वेक्टर फॉर्म। ओके, इसके बाद बासवन ने बहुत रिसर्च किया, उसके बाद उसने देखा जो करंट फ्लो हो रहा है, उस करंट फ्लो होने के बाद यहाँ पर फाइनाइट वायर लिया और यहां से डिस्टेंस r सोचा कि θ1 समझो, कि θ2 समझो, θ1 एंड θ2 समझो, तब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये फाइनाइट लेंथ है, उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा μ0 by 4 पाई i by r sin θ1 प्लस sin θ2। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डिटेल्स में लेक्चर आने वाला है, अभी तक इतना ही, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें याद रखना ही चाहिए। जब एक इनफाइनाइट हो जाएगा तब इसका वैल्यू क्या होगा, तब θ1 भी 90 हो जाएगा, θ2 भी 90 हो जाएगा, θ1 भी 90 हो जाएगा, θ2 भी 90 हो जाएगा, तब क्या होगा, v इक्वल्स टू μ0 by 4 पाई i by r साइन 90 प्लस साइन 92 हो जाएगा, क्या होगा, μ0 by 4 पाई 2i by r। ओके, जब सेमी इनफाइनाइट, आधा इनफाइनाइट होगा, इधर तरफ इनफाइनाइट है लेकिन इधर तरफ इनफाइनाइट नहीं है, तब क्या होगा, तब होगा b इक्वल्स टू μ0 by 4 पाई i by r नॉट 2i by r। यहाँ से बहुत सवाल बनता है, सवाल मैं कराऊंगा बाद में, पहले इसको अच्छी तरीके से रिमाइंड कर लो, अच्छी तरीके से इसको रिमाइंड कर लो। ओके, तो अब इसका और एक बात हमने बताना चाहते हो, सर्कुलर जब लूप होगा, कोई ऐसा वायर है जहां पर सोचो करंट इसी तरह से फ्लो हो रहा है, ऐसा, इस सर्कल का सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, क्या बात पूछेगा, इस सर्कल का सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तुम लोग पढ़े तो क्या होगा, b इक्वल्स टू μ0 i by 2r। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ तो आएगा जब फुल लेक्चर आएगा। ओके, देखो b इक्वल्स टू μ0 i by 2r, μ0 i by 2r, r क्या है, इसका रेडियस है, r क्या है, इसका रेडियस है, i क्या है, i करंट है। सर डायरेक्शन बता दो, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगा, अच्छी तरह से समझ लो, जो तुम्हारे पूरे मुट्ठी है इसी डायरेक्शन में घुमाओ, इसी तरीके से घुमाओ, जैसे जिस दिशा में करंट बह रही है उसी दिशा में तुम्हारी मुट्ठी को, तुम्हारी उंगलियां को, चारों उंगलियां को उसी दिशा में घुमाओ और देखो तुम्हारी जो थंब है वो कौन सी दिशा में आ रहा है, इसी दिशा में, इसका मतलब इसका डायरेक्शन इसी तरफ में है। लेकिन जब तक देखो, जब इसी दिशा में करंट घूम रहा है इसी तरह से, तब तुम्हें उंगलियां इसी तरफ से घुमाना पड़ेगा। देखो मेरे विद्यार्थियों, तब का मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन अंदर होगा। मतलब यहाँ पर एक मैं छोटा सा नॉर्थ पोल रख दूं तो उस नॉर्थ पोल का दिशा कौन सी दिशा में होगा, इस तरफ होगा, और यहाँ पर रख दूं तो नॉर्थ पोल डायरेक्शन कौन सी तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा। ओके, बात क्लियर होगा। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर दूं, दिल में तो चाहता है बहुत कुछ कर देते, इजाजत नहीं देता है क्योंकि क्विक रिवीजन और सजेशन का क्लास हो रहा है, फुल लेक्चर तो नहीं है, फुल लेक्चर में बहुत सारा आने वाला है, जब आएगा तुम लोग देखो क्या होता है। सपोज समझो वायर है, ये सेमी है, मतलब यहाँ पर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताना चाहिए। यहाँ पर करंट कितना गया, I इक्वल्स टू 2 एम्पियर, रेडियस कितना है, रेडियस समझो 4 मीटर है, 4 मीटर, ओके, 4 मीटर रेडियस है। छोटा सा बढ़िया से ड्रॉ करता हूं, हो सकता है देखने में दिक्कत हो सकता है, लो ओके। अब करंट I इक्वल्स टू 2 एम्पियर, जो यहाँ पर रेडियस है, मैं ड्राइंग में बहुत अच्छी हूँ, रेडियस कितना है, रेडियस 4 मीटर समझो। बताया जाए ये तो एक छोटा सा सेमी सर्कल है,
यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, ये भी इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट, कैसे करूँ? देखो मेरे प्यारे मित्र, बात तो बहुत आसान है, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं पहुंचेगा तुम्हें। दिक्कत की बात आएगा मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन के लिए। तो जब इसी दिशा में जा रहा है, इतना क्या है, आधा इनफाइनाइट, क्योंकि इसी डायरेक्शन में तो इनफाइनाइट है ही नहीं, इनफैक्ट इसी डायरेक्शन में है, इसलिए आधा इनफाइनाइट है। और आधा इनफाइनाइट के लिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड में इन्हें सोचा V1 है, μ0 by 4 pi ओनली I by R। ओके, आई पता है, आप पता तो कुछ पता है, बहुत अच्छा। ये सेमी सर्कल क्या होगा, सेमी सर्कल में सर्कल होता तो क्या होता, μ0 I by 2R, सेमी सर्कल होता तो क्या होगा, V2 इक्वल्स टू μ0 I by 4R, मतलब कि 2R इंटू उसका भी आधा कर दो, हो गया ना, क्या बात है, दिक्कत की बात ही नहीं है मेरे यार। अब जो इसी आधा इनफाइनाइट जो वायर है इस डायरेक्शन जा रहा है, इसके लिए यहाँ पर क्या होगा, सेम होगा, B3 क्या होगा, यही होगा μ0 by 4 pi I 2I R था, लेकिन I by R हो जाएगा। तो क्या है यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, देखो सर इसको सॉल्व दो, ये सब्सट्रैक्ट कर दो, क्या करना पड़ेगा, इसके लिए तुम्हें डायरेक्शन के लिए बहुत अच्छी तरीके से डायरेक्शन तुम्हें आना चाहिए। देखो राइट हैंड रूल, फॉर्म रूल, ये तो इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट, हाफ इनफाइनाइट वायर है, हाफ इनफाइनाइट वायर है, तो इसका डायरेक्शन कैसे मैं निकालूं, कैसे ऐसे नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थी, ऐसे, हाँ मेरा हाथ तो जा नहीं रहा, ऐसे होगा, मेरा जो थंब है वो कौन सी दिशा में करंट की दिशा दिखा रहा है, और बाकी चार उंगलियां कौन सी दिशा, जहां पर मैं मैग्नेटिक फील्ड पता करना चाहता हूं, देखो 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 क्या हुआ, मेरा जो पाम है, ये पाम है वो कौन सी दिशा में जा रहा है, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, तो इसका डायरेक्शन अंदर, क्रॉस में बताता हूं अंदर, यहाँ पर ये जो है ये तो सेमी सर्कल है, इसके लिए मैंने क्या बताया, देखो कौन सी डायरेक्शन में, अंदर की तरफ, कौन सी डायरेक्शन में, अंदर की तरफ, लो ये भी अंदर, ये भी अंदर, अब आओ इसके लिए क्या होगा, इसके लिए देखो ऐसे, कौन सी दिशा में, अंदर की तरफ, चलो ये भी अंदर की तरफ, ओहो रे सारे अंदर की तरफ, तो ऐड कर दो, जो अंदर नहीं होता, सपोज समझो ये अंदर में नहीं हुआ, ये बाहर हो गया, तो उसको सब्सट्रैक्ट करना पड़ता था। ओके, क्या होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल्स टू B1 प्लस B2 प्लस B3, बहुत अच्छी बात है, सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। ओके देखो, ओके हो गया, अब आओ क्विक रिवीजन है मेरे दोस्त, बहुत कुछ आएगा जब लेक्चर होगा, बार बार बताना पड़ता है। देखो अब क्या होता है, अब होगा, यहां से मैं हटकर आता हूं एम्पियर सर्किट लॉ, क्या बताता है एम्पियर सर्किट लॉ, जब कोई वायर है वहां पर करंट फ्लो हो रहा है, उसका कोई नियरेस्ट पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड की पता करना पड़ेगा, तो एम्पियर साहब ने कहा रहा है तो उसका क्लोज लाइन इंटीग्रल B डॉट dl इक्वल्स टू μ0 इंटू I, μ0 का वैल्यू क्या है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। ओके हो गया, यही कैसे एम्पियर सर्किट लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ से कौन सी चीज एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सोलेनॉइड, सोलेनॉइड में क्या है, सोलेनॉइड के एक्सियल पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, एक्सियल पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड होगा B इक्वल्स टू μ0 इंटू n इंटू I, सवाल यहां से बहुत बार पूछा है, मैथ भी यहां से आता है बहुत बार, μ0 इंटू n I, n क्या है, n इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ टर्न बाय लेंथ, n इक्वल्स टू n बाय l, जब टॉरॉइड बताया जाएगा, टॉरॉइड इसी तरह होगा, टॉरॉइड, ओके, तब क्या होगा, तब भी इसका एक्सिस में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, सेम होगा, B इक्वल्स टू μ0 ni, लेकिन यहाँ पर n क्या होगा, यहाँ पर n होगा टोटल नंबर ऑफ टर्न अपॉन 2 पाई इंटू r, r इज द रेडियस ऑफ द टॉरॉइड। ओके, ऐसे तो समझ में आ गया। अब आना चाहिए नेक्स्ट टॉपिक में, जो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल को मैं बहुत स्पीड से घुसा दूं यहाँ पर, तो उस चार्ज पार्टिकल में क्या होगा, कोई फोर्स अप्लाई होगा क्या, उसके बारे में बातचीत होगा। ओके, अब देखो क्या होता है यहाँ पर, तब क्या होगा, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल को तुमने सपोज समझो इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन से, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ से दिशा में जाता है, एक चार्ज पार्टिकल को तुम इसी दिशा में फेंक दिया,
चार्ज करेंगे इसको, इसके ऊपर फोर्स कितना होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फोर्स होगा Q इंटू V क्रॉस B, इसे कहता है मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल। वेक्टर फॉर्म में है F equals to Q into VV sin theta, theta is the angle between V and B, V मतलब इसी दिशा में, B मतलब 90 है, यही है मैक्सिमम फोर्स। ओके, जब पैरेलल जाएगा उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा, एग्जाम में पूछ सकता है। अब आओ क्या होता है, जब तुम कोई चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली तुम्हें उसको मूव कराएगा, वो वहां पर क्या होगा, सर्किल करने लग जाएगा। क्या करने लग जाएगा, सर्किल करने लग जाएगा। ओके, जब वो सर्किल में घूमता रहेगा, देखो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे, कौन सी दिशा में, यहाँ पर है V और यहाँ पर है V, V क्रॉस B, तब क्या होगा, V क्रॉस B, V क्रॉस B, V क्रॉस B हमारी तरफ, तो डायरेक्शन क्या होगा, इससे फोर्स की डायरेक्शन इसी तरफ होगा। यहाँ पर क्या है, V है, इसमें सर्कल करेगा। यहाँ से सवाल बहुत बार बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वो क्या है, वो है साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। तो फोर्स कितना है, फोर्स इक्वल्स टू Q इंटू V इंटू B इंटू साइन 90, और यही फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सप्लाई करेगा, mv स्क्वायर बाई r इक्वल्स टू Q इंटू V इंटू V। ओके, V एक V को लेकर घर चला गया है, mv इक्वल्स टू Q V इंटू R, R इक्वल्स टू mv अपॉन Q इंटू V। बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन से एग्जाम के लिए, यहाँ से तुम्हें सवाल पूछता है, अल्फा पार्टिकल हो सकता है, प्रोटॉन पार्टिकल को तुमने एक ही वेलोसिटी में कोई मैग्नेटिक फील्ड में अंदर के स्पीड से परपेंडिकुलरली मूव कर दिया, उसके बाद उसका रेडियस का रेशियो क्या होगा, इसी तरह से सवाल पूछता है। यहाँ पर क्विक डिवीजन है, इसलिए मेरा कुछ बाउंड्री है, मैं नहीं लेकर रखा हूँ। देखो अब क्या होता है, जब एक ही टोटल एक कंप्लीट करेगा सर्कल, उसे कहते हैं टाइम पीरियड। S इक्वल्स टू VT बताओ, S इक्वल्स टू 2 पाई R इक्वल्स टू V इंटू T, 2 पाई R इक्वल्स टू V इंटू T, V का ठीक है। यहाँ पर देखो mv r, मैंने वहां पर V इंटू T में R में इसी वैल्यू को मैं पुट कर रहा हूँ, R को देखो क्या होता है, R को यहाँ पर पुट कर देता हूँ, R कितना होगा, mv बाई Q इंटू V, इसको यहाँ पर डाल दो, m इंटू V बाई Q इंटू B, m इंटू V अपन Q इंटू V, V ने V को मार दिया 2 पाई m बाई Q इंटू B। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है टाइम पीरियड का। फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 1 बाई dQB अपन 2 पाई इंटू m, इसे कहते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अब और एक बात है, टॉर्क के बारे में यहाँ से बातचीत होता है, बहुत बार आया है, टॉर्क क्या चीज है, टॉर्क 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 बहुत बार पूछा गया है। ऐसे एक चीज होता है, वो जब मेन लेक्चर आएगा तब मैं बताऊंगा। कोई मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज समझो कि मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल है, कॉइल का मतलब समझो इसी तरह है, इसी तरह एक कॉइल है, और कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, अब उसके ऊपर टॉर्क अप्लाई हो जाएगा, स्क्वायर घूमने लग जाएगा, उस टॉर्क का वैल्यू कितना होता है, टॉर्क का वैल्यू होगा, देखो इस तरह कॉइल है, करंट फ्लो हो रहा है इस कॉइल में, और यहाँ पर दो फोर्स अप्लाई होगा। ओके, इसीलिए टॉर्क जनरेट होगा, टॉर्क टाउ इक्वल्स टू I इंटू बी इंटू ए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है I B A। यहाँ पर इन नंबर ऑफ स्ट्रैंड होगा तब टॉर्क क्या होगा, NIBA, NIBA, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से बनता है गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर से एमीटर एंड वोल्टमीटर कन्वर्सन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हें बहुत बार पूछा जाता है। मैंने शॉर्ट ट्रिक में बता देता हूँ कैसे करना चाहिए। गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, देखो यही बनता है गैल्वेनोमीटर, उसको एमीटर में कन्वर्ट करना है तो उसका पैरेलल में एक रेजिस्टेंस को जोड़ना पड़ता है, और उसी रेजिस्टेंस को कहते हैं हम लोग शांट, क्या कहते हैं, शांट, SUNT, शांट कहते हैं। तो यहाँ पर A, यहाँ पर B समझ लो, यहाँ पर I करंट फ्लो हो रहा है, मतलब यहाँ पर जो करंट जा रहा है IG जा रहा है, यहाँ पर IS जा रहा है, तो क्या होगा, IG इंटू G इक्वल्स टू IS इंटू S। इस पता करने के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं, IG इंटू G अपन IS, तो तुम्हें
और यहाँ पर देखो I इक्वल्स टू IG प्लस IS, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पर IG IS कुछ भी बता दो ऐसे लगाकर। तो क्या बात है, तो इसके हमको साउंड के बारे में पता चल रहा है। कौन सी बारे में पता चला, साउंड के बारे में। यहाँ से तुम्हें वोल्टामीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वोल्टामीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यही है गैल्वेनोमीटर। यहाँ से एक रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर दो और ये बन गया क्या, वोल्टामीटर बन गया। क्या बन गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वोल्टामीटर बन गया। यहाँ पर A, यहाँ पर B, यहाँ पर C डिनोट कर दो। VA माइनस VB इक्वल्स टू IG इंटू G है, VB माइनस VC इक्वल्स टू IG इंटू R है। ऐड करो VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC इक्वल्स टू IG इंटू G प्लस R है। तुम्हें इसको करना पड़ेगा IG इंटू G प्लस R। तुम यहाँ से रेजिस्टेंस वैल्यू को पता कर सकते हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुछ भी दिक्कत की बात नहीं है। क्विक रिवीजन सजेशंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने बता दिया। सांड बहुत बार पूछा गया है, हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में प्रिंट हो गया है, सांड के सवाल को अच्छी तरीके से करके देना चाहिए तुम्हें। ओके, अब आता हूँ नेक्स्ट चैप्टर में, देखो क्या होता है। नया चैप्टर में आता हूँ मैग्नेटिज्म, जिसे कहते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंस भी कह सकते हो। उस चैप्टर में क्या है, इनमें बहुत कुछ बताने के बाद में कॉन्सेप्ट बहुत कम है, यहाँ पर तुम्हें खुद पढ़ना पड़ेगा। जैसे पहला वहां पर आता है मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। जो कोई भी कार्यकारी लूप होता है, उन लूप को हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं। कार्यकारी लूप हो, उस लूप को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं। यहाँ पर I करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पर इसका रेडियस R बता दो। मैग्नेटिक डाइपोल क्या कहता है, PM से डाइपोल मोमेंट PM से डिफाइन करते हैं। I इंटू A है, I इंटू A मतलब पाई इंटू R स्क्वायर, इसे कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। यहाँ से बनता है पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ मतलब कि कोई मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो, कोई मैग्नेट का उसका पोल का कितना स्ट्रेंथ है, उसे पोल स्ट्रेंथ कहते हैं। पोल स्ट्रेंथ क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, इसको लेंथ 12 मान लो, उसका फॉर्मूला क्या है, PM इक्वल्स टू QM इंटू 2L। इसी को QM इक्वल्स टू PM अपॉन 2L, इसे को कहते हैं पोल स्ट्रेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, पोल स्ट्रेंथ कहते हैं। यहाँ से कुछ थोड़ी थोड़ी कूलम्स लॉ की, जैसे बार मैग्नेट के लिए उसका एक्सिस में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, परपेंडिकुलर में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, जैसे मैंने डाइपोल में बताया था, उस तरह का सवाल आ सकता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आ सकता है, लेकिन यहाँ पर यूनिट इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता करना पड़ेगा। अब आओ यहाँ में 8 मैग्नेट क्यों जनरेट होता है, 8 मैग्नेट का सब्सटेंस क्या है, ऐसा कुछ सवाल आता है। डीप एंगल क्या है, एंगुलर डेविएशन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आता है। हिस्टैरिसीस लूप क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्टैरिसीस लूप क्या है, तो वो भी बहुत आता है। हिस्टैरिसीस लूप तो मैं ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ, लेकिन इसके बारे में डिटेल्स में बातचीत तो बाद में होगा। लूप होता है। जब मैं लेक्चर में आऊंगा तो देखना, इसको तो कंप्लीट करने के लिए मिनिमम 15 से 20 मिनट सिर्फ इसी ग्राफ को लिए बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्टैरिसीस लूप के बारे में जब हम लोग बातचीत करेंगे। तो यही इसका बात है। यहाँ पर फेरोमैग्नेट डायमैग्नेट डिफरेंस हो वो भी तुम एक बार देख लेना। कुरिस लॉ एक बार देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुरिस लॉ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है, यहाँ पर देख लेना। तो यही इन चैप्टर में ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, तुम खुद पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर इतना ही, आज इतना ही मेरे प्यारे विद्यार्थियों। दिल से पढ़ाई करो, पढ़ाई में थोड़ी सी कमियां भी मत लाओ। एक बात दिल से मैं बताना चाहता हूँ, आज तुम जितना पढ़ाई में अपने आप को निवेश करोगे, दिल से बोल रहा हूं, तुम्हें उतना ही रिटर्न मिलेगा बाद में। तुम्हें पढ़ाई करने के मन हो और ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुम्हें एक बात हमेशा तुम्हें एक बात हमेशा याद रखना चाहिए, तुम्हारी पेरेंट्स का एक मत, तुम्हारी पेरेंट्स का एक ही उम्मीदवार तुम हो। इसीलिए तुम्हें कम से कम तुम्हारे पेरेंट्स के लिए भी पढ़ाई करना पड़ेगा। तुम्हारे पेरेंट्स का कोई नहीं है, एक मत तुम ही उम्मीदवार हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, जय हिंद।